मार्च कौन सी हो सकती है? नहीं अभी उतना नहीं। विच वन? सेम बट मेरी 1971 है। उल्टे किया। ओके। How the response is coming to you? I've seen the film in a room without many people, लेकिन आपस में भी हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा था। यहाँ पे तो इतने सारे लोग आए हुए हैं। मैं नीना को बोला था, मैंने कहा यार पता नहीं कैसी बनी है, एक बार दिखा तो दो। तो नीना केम ओवर, नीना शोड मी द फिल्म एंड आई इंस्टेंटली रियलाइज कि इट्स अ वेरी रेलिवेंट फिल्म। बहुत एक तो मज़ेदार तरीके से बड़ी सीरियस बात बोल दी है। तो जब हम शूट कर रहे थे तब समझ में नहीं आया था कि इतनी अच्छी बन जाएगी, बट इट्स कम आउट रियली वेल, बहुत ब्यूटीफुली बनी हुई है। After Akshay, you are talking about topic which is very relevant and people should talk. यार अगर मैं थोड़ा सा बड़ा स्टार होता और हमारे पास पैसे ज़्यादा होते तो शायद हम भी पहले बोल देते। फुल्लू, पैडमैन, काफ़ी साल से लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्चुअली में एक असल इशू है। नीना इसको एक कदम और आगे ले गई है, इसको बायोडिग्रेडेबल बना दिया है। आई मीन ये एक असली प्रोडक्ट है। आई मीन आई डोंट नो इफ एनीबडी नोज, वो साथी पैड्स करके एक पैड है जो ऐसा पैड बनाते हैं जो फेंकने की ज़रूरत नहीं है, वो फर्टिलाइज़र बन जाता है। तो एक पैड प्लास्टिक का बनता है, उसको डिग्रेड होने में बहुत टाइम लग जाता है। वो एक बाद में आप देखते हो फिल्म के लास्ट में कि एक नंबर ऑफ़ पैड्स को डिग्रेड होने में आप 400 साल लगते हैं। 400 साल में अगर पैड डिग्रेड हो रहे हैं, सड़कों पे हमारे एनिमल्स हैं यार, कितने सारे, इंडिया राइट, हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं, हम सब को एग्जिस्ट करते हैं। वी आर कनेक्टेड टू जंगल्स। गाय आती हैं, वो पैड्स खा लेती हैं, वो बीमार हो जाती हैं। दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग राइट। लेकिन एट द सेम टाइम हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, वी ऑल बिन फाइटिंग अबाउट इट। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम वो एनवायरनमेंट जो हमारा आसपास का उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपनी औरतों को कैसे एनवायरनमेंट में रख रहे हैं। सो दैट्स समथिंग दैट आई रियली लव्ड अबाउट दिस फिल्म कि बायोडिग्रेडेबिलिटी के बारे में किसी ने सोचा नहीं, औरतों के बारे में सबने सोचा, फाइन ग्रेट दैट्स अ गुड थिंग, बट अब थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बारे में सोच लेते हैं। पर्सनली आई फील यही नॉर्म होना चाहिए। women need pads but at the same time let's make them biodegradable if we can, why not? आई एम वेरी मच एक्साइटेड। मैं बहुत काफ़ी टाइम से आई एम बीन एसोसिएटेड विद क्लिक डिजिटल स्टूडियो, तो काफ़ी जाने वाले हैं, तो उन्होंने बुलाया तो ऑब्वियसली आई सेड ऑफ कोर्स आई विल कम। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मियाँ बीवी और बनाना क्या होने वाला है। आई हैव नो आइडिया, नो क्लू, सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। Content is talking about single frame which is जो हम बात करने से भी शर्माते हैं, ऐसे टॉपिक पे इन्होंने मूवी बनाई। अच्छा, ये टॉपिक आपको कितना रिलेवेंट है? एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है। आई वॉज आउट ऑफ बॉम्बे। अच्छा, पैड में, ओके ओके ओके। आई थिंक अगर वैसा आप कह रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग शर्माते हैं, उस वजह से आपकी सेफ्टी, आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते विद फैमिली, विद फ्रेंड्स। कई बार वो टीवी में ऐसे एड्स आते हैं, आप चैनल चेंज कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा अब वो टाइम निकल गया है। यू शुड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या होता है। ये भगवान की चीज़ है, भगवान ने दिया है, तो इससे शर्माना नहीं चाहिए किसी को। खुल के आगे आओ, खुल के बढ़ो और अपने बच्चों को सिखाओ कि आगे चल के वो रिस्पेक्ट कर पाएँ अपने सिस्टर्स की, अपने गर्लफ्रेंड्स की, अपनी मदर की, जिनसे भी सबकी रिस्पेक्ट करें। इसलिए बहुत ज़रूरी है मैसेज। सलमान खान, मैं बहुत बड़ा, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मैं फ़ैन किसी का नहीं हूँ, बट आई एडोर हिम, आई लव हिम। फ़ैन तो होता है कि वॉलपेपर्स रखते हो, आप पागल हो, जैसे शाहरुख खान फ़ैन पिक्चर में थे, अपने ही फ़ैन। तो वैसे फ़ैन मैं किसी का भी नहीं हूँ, मैं खुद का भी नहीं हूँ, बट मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग है। आई होप सब अच्छा हो उनके साथ।
So I just watched the film and I'm very happy to support a film like this, and especially it's by my friend Nina. So I know what has been happening before the film, how too much of mind work has been involved in this. And to make film like this, it needs a lot of courage because it's empowering, like women empowerment and friendly with the environment, which is amazing. Like what we just saw in the film, which was banana and the fibers, how sanitary pads can become in use and which can be useful for the farmers too. I think it's a brilliant concept. I think this kind of movie should be promoted to another level. I really hope so. Yeah. वही वेल परफॉर्म फिल्म, सारे कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया एंड आई एम ग्लैड इस सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बन रही है. किसको थैंक कहना चाहिए पता नहीं, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और एक्टर्स इस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं और इस बारे में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं. सो आई एम ग्लैड पीपल इन टुडेज एज एंड टाइम एंड टॉकिंग अबाउट दिस इशू एंड openly discussing this on a platform. And film is also on a similar theme. It's making people aware how what is the importance of this और जो एक प्रोडक्ट इसमें बताया है वो besides helping women बायोडिग्रेडेबल है, तो वो किस तरह और उसके बाद यूसेज में आ सकता है. So lovely attempt, lovely performance and all the best to the entire team. Obviously, my first short film. I'm very excited. It has come out really well. I mean, much better, like very nice. I hadn't expected it to be that good, and yeah. Honestly, okay, even though I'm from Dehradun, very advanced, very educated people are there, but still, even today, like if you when you're on your periods, you do get uncomfortable, and it's not something that people really talk about much. And I mean, that awareness is not yet there. Like me being educated, coming from an educated family, yet if that makes me uncomfortable, think about people in the villages and girls who are not even aware about it. Hanji. Yeah. Yeah, so this one talks about biodegradable, like it's made of banana fiber. So it's obviously it's plastic free. It's like taboo. Oh yes, I mean, see, this is what it talks about. The film it's not only about the pad and the awareness about that, but it also tells how disempowering and uneducated and how superstitions hamper the growth and the development we talk about in our nation. It is hampered by an uneducated and unaware mind, as we see in the movie. So yeah, it is not just made for the heck of making a movie. There's a lot जो कहना चाहती हैं जो director है नीना through the film. It's not just entertainment being used as entertainment. It's very it's very meaningful, and I think I really salute her for doing something so smartly, just telling the world in her own little way that वो जो mental block है वो अभी तक निकला नहीं है लोगों का. So वक्त लगेगा but होगा. Do you like the movie and how is it? I loved the movie. I thought it was really sweet. It didn't feel like a short film. It was shot beautifully. Nina, who's the director, is a very old friend of mine, so I'm very proud of her and I'm very happy for her. And I hope people appreciate it as much as we are. Of course it is, because these are things that happen in a girl's life naturally, and people have made it such a taboo, which is very disappointing and sad. It's a normal functioning of your life and your body. So I mean, it's like breathing or eating. People don't shame that. So why is periods and your menstrual cycles shamed and tabooed upon? So I think it's very important that now, with the influence of social media and everything, that people can talk about it freely and not act immature and accept it, not like feel shy and get embarrassed about these things. This is what it is. So yeah. Bollywood, like cinema, is a medium to make the awareness to all over the world. ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपने मुद्दे की बात कर सकते हैं और लोगों तक पहुँचा सकते हैं अच्छे से. ऑफ कोर्स, क्योंकि बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस दुनिया भर में है. अगर आप हिंदी बात भी नहीं करते हो, फिर भी आप बॉलीवुड फिल्म में सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो. तो ये हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा इशू है. अमेरिका या कहीं पे इतना बड़ा इशू नहीं है. सो अगर हम इस मीडियम से इस बात के बारे में बात करें, सो आई थिंक इट हेल्प क्रिएट अवेयरनेस एंड पीपल विल स्टॉप फाइंडिंग इट सो एम्बैरेसिंग and accept it for what it is.
quite actually. Nina's her friend, so I'm going to be very unbiased. But बहुत अच्छी फिल्म थी, very sweet, simple, very strong message in the end. And we need such films more to be out there for people to know more, be more aware about this. I wouldn't say it's a problem, but it's a mental problem that we have in the country.